आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। किसी भी स्टार्टअप, छोटे कारोबारी, एसएमई के लिए अपने कारोबार की पहचान बनाना और सही लोगों के बीच अपने प्रोडक्ट या सर्विस की एक बज़ क्रिएट करना एक बड़ी चुनौती है और इसमें निवेश भी काफी लगता है। लेकिन आजकल मोबाइल, ईमेल, सोशल मीडिया जैसे डिजिटल मीडिया ने यह काम काफी आसान कर दिया है। इस मीडियम के जरिए आप जैसे एसएमईज और स्टार्टअप्स करोड़ों लोगों तक पहुंच बना सकते हैं। साथ ही ये तरीका बाकी मार्केटिंग टूल्स के मुकाबले सस्ता भी है। तो चलिए आज डिजिटल मार्केटिंग से कामयाबी का रास्ता कैसे ढूंढा जाए, समझ लेते हैं एक्यूमेन बिजनेस कंसल्टिंग के तनवीर शेख से। आपने देखा होगा कि कई बार हमने कुछ प्रिपेयर किया है कंटेंट जो एक वेबसाइट पे चला गया और वही कंटेंट को हम फिर कहीं और यूज करते हैं, या तो कोई नया चीज आ जाता है वो हम यूज करेंगे। सो किसी को आपने कह दिया फेसबुक पेज क्रिएट कर दो, किसी को कह दिया आपने ब्लॉग बना लो, लेकिन इस सब चीजों में कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आपकी जो ब्रांड की वैल्यू है वो क्रिएट नहीं होगी। वैल्यू कब क्रिएट होती है? जब आपका जो ब्रांड का कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी वो क्लियर होगा अक्रॉस ऑल द स्पेस दैट यू हैव। जैसे कि लिंक्डइन हुआ, वहां पर भी जो आप बातें बोल रहे हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जो आपकी ब्रांड की वैल्यूज हैं जो कम्युनिकेट हो रही हैं। सो सबसे पहले कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज। अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी तो आप के जो कस्टमर्स हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, उनको सेम मैसेज कंसिस्टेंटली मिलते रहेगा। आप एक मेटाफर यूज कर लीजिए, नॉर्मली एड्स का भी अगर हम देखें तो एक जगह फिक्स होती है जब आपका एड या आपकी कम्युनिकेशन दिखती है आपके यूजर्स को, तो उनको एक आदत हो जाती है कि आपका ये कम्युनिकेशन उनको मिलेगा, तो एक जनरल एक्सपेक्टेशन हो जाती है उनसे। और इसमें एक और मैं बात बोलना चाहूंगा आपसे, वो है क्या आप उनको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं आपके कम्युनिकेशन से। सिर्फ आप अपना ढंडोरा पीटेंगे कि मैं ये, हम ये, हमारा ब्रांड ये, हमारी कंपनी ये, लेकिन उसको आपने ट्रांसलेट नहीं किया, उनके वैल्यू क्या मिल रहा है उसके ऊपर यूजर को वो आपके कम्युनिकेशन से, तो आप शायद वो कंसिस्टेंसी नहीं बना पाएंगे उनके साथ और उनके साथ वो कनेक्ट नहीं बना पाएंगे। दूसरा पॉइंट है कन्विक्शन। कन्विक्शन में एक चीज मैं ये देखूं हमेशा कि आप अगर हमने देखा है कि ब्रांड्स में कन्विक्शन की कमी होती है जब कोई एक्सटर्नल पार्टीज को आपने काम दे दिया। अक्सर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं जिसको हम काम दे देते हैं, लेकिन अगर उनमें जो आप में जो कन्विक्शन है वो उनमें कन्विक्शन होगा नहीं और वो ट्रांसफर कभी होगा भी नहीं, बिकॉज जो आपका बच्चा है वो आप ही को सबसे ज्यादा अजीज और प्यारा होगा और उसकी नॉलेज और उसका कन्विक्शन उन्हीं के पास होगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ये काम अंदर ही करने जो डिजिटल मार्केटिंग के सारे काम हैं, तो जैसे कि आपके फेसबुक पेज में कंसिस्टेंटली अपलोड करना कुछ चीजें, कंसिस्टेंटली कुछ कम्युनिकेशन रखना, तो ये कंसिस्टेंसी अगर नहीं रहेगी, आप महीने में बीच में सडनली एक दिन कोई नया मैसेज डाल दिए या आपने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेटेड नहीं रखा लेकिन आप सडनली जाग गए और वहां पर करते हैं, तो ये सारी चैलेंजेस वहां पर आएगी। और दूसरा, उसकी जो कन्विक्शन है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी अगर एक्सटर्नल एजेंसी कंटिन्यू करती है। कुछ महीने के बाद ऑब्वियसली आप ये खुद से करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी से ही आप खुद से इंटरनली करना शुरू कीजिए, बट एट सम पॉइंट इन टाइम आपको ये खुद की टीम से करवाना होगा या आपको करना होगा। अक्सर डिजिटल मार्केटिंग का इंटेंट जो होता है वो ट्रांसपायर ही नहीं हो पाता है जो रिजल्ट्स में। सो अक्सर हम एंड्स और मीन्स में मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो हमारी वेबसाइट पे या हमसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। सिर्फ वो एंड नहीं है, हमको उनसे इंटरेक्शन बढ़ाना है और उनसे फाइनली ट्रांसलेट करना है सेल्स में ये चीज को। तो ये करने के लिए क्या आपने क्लियर स्ट्रैटेजी बनाई है कि मेजरमेंट्स क्या होंगे? सिर्फ ब्लॉग लिखने से तो काम नहीं चलेगा, तो उनके अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए फिर आपको उनके फेसबुक के पेज पे क्या चीज उनको वैल्यू करती है वो दिखाने के लिए आप अपना कम्युनिकेशन बनाएंगे। तो ये स्पेसिफिक इंटेंट जो है और आपका जो कंटेंट है ये मैच करेंगे तभी जाके ये काम करेगा। नहीं तो ये कारपेट बॉम्बिंग जो अक्सर लोग बोलते हैं तो एंटीबायोटिक जैसा होगा, आप खा लीजिए एंटीबायोटिक, कहीं ना कहीं तो इफेक्ट हो ही जाएगा उसके वजह से। ये ऐसे नहीं चलेगा, इसको फोकस तरीके से काम करना होगा। तो ध्यान रखें। ये 3 पॉइंट थे। सबसे पहले मैंने कहा था आपसे कंसिस्टेंसी, सेकेंड मैंने कहा था कन्विक्शन और तीसरा इंटेंट ट्रांसलेटेड इनटू कंटेंट। ये 3 चीज डिजिटल मार्केटिंग में काफी जरूरी है जो आप इसके ऊपर ध्यान दें।